हेलो फ्रेंड्स, ललिता यूवी ऑफिशियल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी की खबर सुनकर जाहिर सी बात है घर में बहुत अच्छा माहौल हो जाता है और सबसे ज़्यादा खुशी की बात पति के लिए होती है। तो इसी वजह से मैं इस वीडियो को लाई हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके और आपके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए कि आप दिन भर में क्या क्या खा पी रही हैं। आप जो भी खाएं या पीती हैं, ये आप और आपके शिशु के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। आप कितने बजे सोती हैं, कितने बजे जगती हैं, सुबह में व्यायाम करती हैं या नहीं, अगर करती हैं तो कितने समय तक कौन सा व्यायाम करती हैं, दिन भर में कितने समय तक बैठती हैं, कितने समय तक खड़ी रहती हैं, कितने समय तक चलती हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। खान पान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देने के अलावा आपको समय समय पर डॉक्टर से मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज हम आपको 25 सबसे ज़रूरी बातों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, साथ ही क्या खाना है और क्या नहीं। तो जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, पनीर, दही, इन सब का सेवन करें, फल और उनके रस का सेवन करें, सूखे मेवा आती है तो वो खा सकते हैं, अंडे अगर खाते हो तो खा सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। साबुत अनाज का सेवन करें, अपने मन मुताबिक कोई भी दवाइयाँ ना लें, शराब से दूर रहें, कच्चा पपीता तो बिल्कुल भी ना खाएं, मछली से बचें, अंकुरित पदार्थ ना खाएं, कच्चे मांस का सेवन ना करें, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें, रोज़ पैदल टहलें, लैंग लिफ्टिंग करें, फिटनेस बॉल के साथ स्क्वाट करें, स्विमिंग करें, कीगल व्यायाम करें, अधिक मात्रा में पानी पिएं, दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी और 1 से 2 गिलास जूस पिएं। ऐसा करने से शरीर में मौजूद पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आप चाहें तो सप्ताह में एक बार नारियल पानी भी पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए, जैसे कि पालक, पत्ता गोभी और ब्रोकली को शामिल करना चाहिए। पालक में मौजूद आयरन से प्रेगनेंसी में खून से कमी दूर होती है। इसके अलावा फलियां जैसे कि बीन्स और सहजन को भी खाना चाहिए। इनमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जिनकी ज़रूरत प्रेग्नेंट महिलाओं को होती है। सभी डेयरी प्रोडक्ट जितना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, उससे कहीं ज़्यादा प्रेग्नेंट महिला के लिए भी दूध, छाछ, दही और घी ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के विकास के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसलिए महिलाओं को अपने आहार में सभी डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करना चाहिए। ताज़े फल और उनका रस भी प्रेगनेंसी में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सेब, तरबूज, संतरा, नाशपाती और इनका रस का सेवन में भी लाया जा सकता है, लेकिन कुछ फल जैसे कि पपीता, अनानास और अंगूर से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनका असर आपके बच्चे पर काफ़ी ख़राब पड़ता है। सूखा मेवा से प्रेगनेंसी में काफ़ी सही आहार मिलता है। आप बादाम, अखरोट और काजू को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इनमें कई तरह के विटामिन, कैलोरी, फाइबर और जिसकी ज़रूरत माँ और बच्चे दोनों को होती है। अंडा काफ़ी पौष्टिक होता है। अंडे में प्रोटीन, कोलिन, बायोटिन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यह भी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। साबुत अनाज जैसे कि ओट्स, भूरे चावल और किनाओ को भी अपने आहार में शामिल कर सकती हैं।
इनमें भारी मात्रा में कैलोरी होती है। ये शिशु और माँ दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप अगर मांसाहारी हैं तो बिना वसा वाला मांस खा सकती हैं। प्रेगनेंसी से जुड़ी उन दवाओं को उसी मात्रा में खाएं जैसे आपके डॉक्टर ने कहा है। अपने मन मुताबिक किसी भी तरह की दवा खाने से बचें। साथ ही समय समय पर प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहें। कच्चा पपीता ना खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान कच्चे पपीते के सेवन से बचना चाहिए। कच्चा पपीता में एक केमिकल पाया गया है जिसकी वजह से गर्भ में पलने वाले शिशु को काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए इसके सेवन से जितना हो सके उतना बचें। हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने से शरीर में लचीलापन आता है जिसकी वजह से डिलीवरी के समय आपको बहुत कम दर्द का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेचिंग करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। ये शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ आपको तनाव में भी कम करता है। स्ट्रेचिंग करते समय एक पोजीशन में कम से कम 20-30 सेकंड तक रहें। ध्यान रखें कि स्ट्रेचिंग करने के बाद आपके शरीर पर धीरे धीरे दबाव बनाना चाहिए। अगर किसी भी स्ट्रेचिंग के दौरान आपके शरीर पर ज़्यादा दबाव बनने लगे या फिर दर्द होने लगे तो यह स्ट्रेचिंग को वहीं बंद कर दें। ध्यान रहे कि आपको स्ट्रेचिंग ज़बरदस्ती ना करें। ऐसा करने से आपको और आपके शिशु को परेशानी हो सकती है। और एक होता है रोज़ पैदल टहलें। जितना हो सके आप उतना सुबह शाम ज़रूर टहलना चाहिए। टहलना यानी पैदल चलना हर एक इंसान के सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए रोज़ थोड़ी दूर तक पैदल चलना बहुत ही अच्छा व्यायाम माना जाता है। टहलने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक और आप चुस्त रहते हैं। टहलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सामान्य गति से चल रही हैं। तेज़ चलना या दौड़ना आप और आपके शिशु को फ़ायदा से बजाय नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ध्यान रहे कि आप आराम से चल रही हैं या नहीं। थायराइड और प्रेगनेंसी की जांच ज़रूर करवाते रहें। हाइपोथायराइड की स्थिति में गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी गर्भ में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में खुद को और अपने शिशु को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने खान पान को संतुलित बनाए रखना चाहिए। साथ ही समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलकर प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहें। ध्यान दें, प्रेगनेंसी के समय आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। साथ ही आप हर एक वो कोशिश करते रहें जो आप और आपके बच्चों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है। प्रेगनेंसी के दौरान जीवन में अच्छे बदलाव लाने, व्यायाम और योग करने तथा अपने खान पान पर ध्यान देने के बाद भी आपको डॉक्टर से मिलकर प्रेगनेंसी का जांच समय समय पर करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह का व्यायाम करने से अगर आपके शरीर पर ज़्यादा दबाव बने या फिर दर्द हो तो तुरंत उस व्यायाम को करना बंद कर दें। कोई भी व्यायाम ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ध्यान रहे कि आप जब भी व्यायाम करें तो आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद हो। इन सब से खास कोई व्यायाम करने, खान पान या लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनकी सलाह को फॉलो करें। अपने मन मुताबिक कोई भी काम करने से बचें। तो ये होते हैं कुछ ज़रूरी टिप्स। और जितना हो सके आप अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं और हाँ, भारी चीज़ ना उठाएं। सबसे मेन बात तो यही होती है जितना हो सके